नमस्कार दोस्तों, फैब्रिकेशन नॉलेज चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आइए देखते हैं। तो पहले कभी भी अगर आप लोग के हाथ में कोई भी अगर ड्राइंग मिलता है तो कभी ये आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि मतलब वो बट जॉइंट है, सॉकेट जॉइंट है या थ्रेडेड जॉइंट है। तो जैसे कि उसमें अलग अलग पहचान रहता है। जैसे बट जॉइंट रहेगा तो उसमें बिंदी जैसा दिया रहता है, और जो सॉकेट जॉइंट रहेगा जैसे कि जो बट जॉइंट रहेगा, बट जॉइंट जो रहेगा उसमें ऐसा बिंदी दिया रहेगा, और जो सॉकेट रहेगा उसमें ऐसा करके इसमें ऐसा दिया रहेगा बिंदी जैसा, जो कि सॉकेट जॉइंट रहेगा, सॉकेट रहेगा। और जो थ्रेडेड जॉइंट रहेगा उसमें ऐसा रहेगा पर उसमें बिंदी नहीं दिया रहेगा, तो वो थ्रेडेड जॉइंट रहेगा। तो ये आप लोग कभी भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि जो बट जॉइंट रहेगा उसमें बिंदी, और सॉकेट जॉइंट रहेगा उसमें ऐसा बना के इसमें बिंदी दिया रहेगा, और जो थ्रेडेड जॉइंट रहेगा उसको ऐसा रहेगा पर उसमें बिंदी नहीं रहेगा। ये आप लोग कभी भी ध्यान रखिएगा। तो अगर जैसे कोई भी अगर लाइन रहता है, अगर आप लोग को मिलता है कहीं भी, अगर नए हैं या पुराने हैं, अगर कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो पहले अगर आप लोग के हाथ में कोई भी ड्राइंग मिलता तो उसको पहले ध्यान से देखिएगा। अगर जैसे फेब्सोप में है तो आप लोग को मटेरियल मतलब पूरा अपने से खुद लेके आना पड़ेगा, या तो फोरमैन ला के देगा। तो अगर आप लोग लेके आना रहेगा तो आप पहले ध्यान दीजिएगा कि मतलब वो बट जॉइंट है, सॉकेट जॉइंट है या थ्रेडेड जॉइंट है। उसके देखने के बाद में वो कितने इंची का लाइन है वो भी देखिएगा, क्योंकि जो वहाँ पे जो रहता है, तो जैसे कि कोई भी लाइन रहेगा तो उसके साइड में ऐसा दिया रहता है। तो जैसे कि ये 1 इंची का लाइन है तो कभी भी लेके आएगा उसमें ये भी देखिएगा कि वो SS है, CS है या इनकोनल है या कौन सा भी लाइन है। तो उसको पहले ध्यान से देख करके उसके बाद ही मटेरियल इशू करिएगा। तो जैसे कि अगर बट जॉइंट है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लांज दिया है, यहाँ पे एल्बो है, तो मतलब इसमें दो जॉइंट आ रहा है तो दो जगह इसमें माइनस होएगा। तो जैसे कि 3-3 मिली अगर एक इंची का जो लाइन रहता है तो उसमें ज़्यादातर 3 mm का गैप दिया जाता है। ये आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा। स्मॉल बोर में ज़्यादा गैप नहीं दिया जाता, जैसे थिकनेस के ऊपर रहता है। जैसे कि पाइप का थिकनेस कितना रहेगा उसी हिसाब से उसमें गैप भी दिया जाता है। तो 3 मिली 4 मिली आप लोग गैप दे सकते हैं। जैसे आप पिटअप कर रहे हैं तो उसमें अगर आपके साथ में कोई वेल्डर है या कोई भी है तो उससे आप लोग पूछ सकते हैं कि मतलब भाई इसमें आप लोग को गैप कितना चाहिए, क्योंकि गैप ज़्यादा होने की वजह से ये क्या है ना, स्मॉल बोर रहता है तो इसमें कम मतलब होल रहता है, तो उसमें ज़्यादा गैप देने की वजह से वेल्डिंग मारने के बाद में वो गैप कम हो जाएगा। इसके लिए आपका QC भी पास नहीं करेगा। तो जो भी वेल्डर आपके साथ में रहेगा आप उससे पूछ लीजिएगा कि 1 मिली 3 मिली या 4 मिली का गैप चाहिए आपको। तो इसे पूछ करके उसके बाद ही वो करिएगा। तो जैसे यहाँ पे 2 जॉइंट आ रहा है तो 3-3 6 मिली आपका माइनस हो जाएगा। तो जब वेल्डिंग होएगा तो ये आपका परफेक्ट इतना लेंथ मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे एक एल्बो दिया है और यहाँ पे एल्बो, यानी कि 2 एल्बो यहाँ पे माइनस होएगा। फिर ये डाउन में मतलब यहाँ पे एक एल्बो, यहाँ पे एक एल्बो, मतलब 2 एल्बो यहाँ पे माइनस होएगा। यहाँ पे भी 2 एल्बो माइनस होगा। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये फ्लांज दिया है, तो इसमें आपका अलग से इसका माप नहीं दिया है। मतलब यहाँ पे जो दिया है इसका लेंथ, तो ये परफेक्ट रहेगा जैसे एल्बो और जो फ्लांज रहेगा वो। तो ऐसे करके कभी भी अगर जैसे नए भी हैं, अगर कहीं भी अगर जैसे क्लाइंट के पास भी अगर जाते हैं तो अगर आपसे अगर पूछा जाता है तो ये कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये सपोर्ट का डिटेल रहता है। तो यहाँ पे जैसे S7 है, यहाँ S8 है, तो इसमें 300x300 का जो भी मतलब चाहे बीम चैनल या कुछ भी लगने का होएगा वो लगेगा। और यहाँ पे जो S7 दिया है, चाहे गाइड हो या कुछ भी है, वो डिटेल में आप लोग देख करके उसे पिटअप कर सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता तो फोरमैन चार्जेंट या कोई भी आपका सीनियर आदमी रहेगा तो उससे आप पूछ सकते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट का ही डिटेल दिया हुआ है। ये और ये ऐसा रहेगा तो सपोर्ट का ही डिटेल रहता है। ये आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा। और जैसे जो बट जॉइंट रहेगा तो उसमें जैसे
फील्ड रहेगा या वर्कशॉप का जॉइंट रहेगा तो उसमें दिया रहेगा पूरा। तो जैसे कि यहाँ देखिए वर्कशॉप का ही जॉइंट है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होने की वजह से यहाँ पर कहीं भी फील्ड नहीं दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कहीं पे भी फील्ड नहीं दिया। फील्ड अगर रहेगा तो उसमें ऐसा करके ऐसा क्रॉस रहेगा, ऐसा कट मारा रहेगा, ऐसा कट मारा रहेगा तो समझिएगा कि वो फील्ड जॉइंट है। तो कभी भी अगर जैसे नए हैं तो कभी भी अगर बाई चांस आप लोग को नहीं समझ में आता तो ऐसे अगर कोई क्लाइंट के पास बैठते हैं तो यहाँ पे देखिए ऐसा क्रॉस में मारा रहेगा। तो ये अगर आप बाई चांस आपसे पूछ देंगे कि मतलब ये क्या है, तो ये आप लोग को मालूम रहना चाहिए कि मतलब क्रॉस मतलब फील्ड जॉइंट। और जो एकदम पूरा दिया रहेगा उसमें फील्ड जॉइंट जो नहीं रहेगा उसमें पूरा ऐसा जॉइंट का दिया रहेगा, और जो कट रहेगा वो फील्ड जॉइंट रहेगी। ये आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा। और कभी भी अगर आप लोग को कोई भी लाइन अगर पिटअप करना है, जैसे कि मतलब इसको पिटअप करना, तो फर्स्ट टाइम इसको कभी भी आप लोग इसका टेम्पलेट बना लीजिए। जैसे कि ये ईस्ट आकर के ये नॉर्थ के तरफ गया, नॉर्थ होकर के फिर ये डाउन हो गया और ये फिर ईस्ट के तरफ जा रहा है। तो देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों सेम सेम है। तो कभी भी आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी टेम्पलेट बनाने के बाद में आप लोग को कैसा पोजीशन मिलता है और क्या मिलता है उस तरह से आप लोग पिटअप करिएगा। और कभी भी जैसे कि जो अपना आगे वाला हिस्सा जो रहता है वो नॉर्थ रहता है, पीछे का हिस्सा साउथ रहता है, और जो ईस्ट रहता है वो दाहिना हाथ रहता है, बायां जो रहता है वेस्ट रहता है। तो ये कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है ये जैसे ऐसा गोला गोला जैसे बना के यहाँ पे क्या लिखा होल्ड, मतलब ये खाली टेकिंग करा के ही मतलब छोड़ दिया जाएगा, मतलब इसका वेल्डिंग नहीं होएगा। होल्ड का मतलब ये हो गया कि ये देखिए TP 200 मतलब टेस्ट पैक में मतलब जैसे वो कुछ भी अगला लाइन में रहेगा उसमें वो पिटअप होएगा, चाहे वो रोलिंग हो या कुछ भी हो, इस तरह से रहता है। इसके लिए कभी भी कोई भी पिटअप करने से पहले आप लोग को नहीं समझ में आता तो थोड़ा आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि पूछने में कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर गलत करेंगे तो आप लोग का नाम खराब होएगा। अगर पूछ के करेंगे तो आप लोग का नाम नहीं खराब होगा, आप लोग को मतलब बोलेंगे कि हाँ अच्छा कोई भी फिटर फैब्रिकेटर कोई भी हो। तो कभी भी पहले क्रेडिट बनाइए, उसके बाद में अगर बाई चांस कोई गलती भी होता है तो आप लोग का फोरमैन चार्जेंट हेल्प करेंगे। अगर पहले ही अगर कोई भी चीज़ का अगर गलती हो जाता है तो फोरमैन चार्जेंट या कोई भी रहता है तो शिकायत कर देते हैं कि मतलब भाई ये अच्छा नहीं काम करता, ये है वो है करके, तो हो जाएगा। इसके लिए कोई भी गलती करना नहीं, क्योंकि नहीं समझ में आता तो पूछ के उसके बाद ही करिएगा। थैंक यू दोस्तों।